everyone. So welcome to your favorite education channel Study Matter. कल हमने डिस्कस किया था आपसे एरे के बारे में. यूनिट फर्स्ट से प्रोग्रामिंग की हमने की थी कल. तो आज मैं कुछ प्रोग्राम आपके लिए लेके आई हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से. लेट्स गो स्टार्ट नाउ. हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द मैथ्स सब्जेक्ट फॉर 30 स्टूडेंट्स. यानी कि जैसे हमें किसी टीचर्स ने बोला कि आपको आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स के जितने भी मार्क्स आए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स ले लो. तो मैथ्स सब्जेक्ट में पूछा उन्होंने कि आपको एवरेज निकालना है सभी स्टूडेंट का, तो आप कैसे निकालेंगे. तो वो हमें इसमें प्रोग्राम में हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के जरिए, कोडिंग के जरिए. तो फर्स्टली हम जानते हैं कि हम दो हेडर फाइल का यूज़ कर रहे हैं और पहले भी हमने किया है इन दो हेडर फाइल्स का यूज़. तो हैशटैग इंक्लूड studio.h और इंक्लूड conio.h. फिर हमने void main किया, ये हमारा फंक्शन होता है, void main फंक्शन होता है. फिर कर्ली ब्रेसेस लगा के हमने इंटीजर वैल्यू ले ली, m जो है हमारा मार्क्स है और यहाँ पे हमने जो 30 लिया है ये हमारा एरे का साइज है. फिर हमने इंटीजर i ले लिया और इंटीजर सम कराना पड़ेगा ना पहले हमें वैल्यूज़ का, यानी कि जितने भी हमारे मार्क्स होंगे मैथ्स के तो उन्हें पहले हमें सम करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही तो एवरेज निकालते हैं हम. तो पहले हमने क्या किया, हमने इंटीजर भी ले लिया एक, सम इक्वल टू 0 और सेमीकोलन लगा दिया. फिर उसके बाद यानी कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमारी पॉइंट्स में वैल्यू आती है. तो पॉइंट्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, जल्दी बताइए बेटा. फ्लोट का. यस, हम इसमें फ्लोट का यूज़ करते हैं. हमारे फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर ये हमारे जो होते हैं ये हमारे डेटा टाइप होते हैं. ठीक है, तो ये हम आपने सी प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा डेटा टाइप के बारे में, तो उसमें इनके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है. तो नेक्स्टली हमने प्रिंट एफ और स्कैनएफ आप यूज़ ही करते हुए आ रहे हैं. सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा होगा प्रिंट एफ और स्कैनएफ. प्रिंट एफ यानी कि प्रिंट कराने के वैल्यू को, और स्कैनएफ किसके लिए यूज़ होता है, हमारे आउटपुट को देने के लिए. तो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ लगा दिया, प्रिंट एफ किया यानी कि वैल्यू का एंटर करने के लिए यहाँ पे हमने एंटर कर दिया मार्क्स ऑफ मैथ्स 30 स्टूडेंट्स के नंबर को हमने यहाँ पे एंटर करा दिया. फिर हमने यहाँ पे 4 कंडीशन लगा दी और लूप लगा दिया यहाँ पे आई कंडीशन के लिए, आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन 30 सेमीकोलन आई इंक्रीमेंट कर दिया. फिर स्कैनएफ कंडीशन लगा दी. स्कैनएफ हमारे आउटपुट के लिए होती है, यहाँ पे %d का यूज़ करते हैं. और फिर एड्रेस ऑफ लगा के हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिया था m और इसका साइज एरे का वो यहाँ पे आई कंडीशन में लगाते हैं. यहाँ पे हम आई कंडीशन लगा देते हैं जो हमने यहाँ पे ये फॉर लूप में लगाई है. फिर नेक्स्ट हम इसमें फॉर लूप दोबारा से लगाते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सम करते हैं. सम में कौन सी कंडीशन लगेगी, जब हम सम करेंगे किसी भी मार्क्स को या फिर एवरेज को निकालने के लिए तो हमें एक स्टेटमेंट लगानी होगी यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस m और mi. फिर उसके बाद हम एवरेज करेंगे. यहाँ पे एवरेज करने के लिए हमने यहाँ पे सम अपॉन 30 ये कंडीशन को यूज़ करेंगे. ये मैंने समझाने के लिए किया है आपको. और फिर सेमीकोलन से इसको बंद कर देंगे, यानी कि पहले हम इसका सम निकालेंगे और फिर सम को इसमें पुट कर देंगे और जितना हमारा साइज है एरे का उसे इससे डिवाइड कर देंगे. फिर नेक्स्ट हम प्रिंट एफ करा देंगे एवरेज में, यानी कि एवरेज को भी तो प्रिंट कराना जरूरी है तभी तो आउटपुट मिलेगा. तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट एफ करा दिया एवरेज को इज इक्वल टू %f और यहाँ पे हमारा कोलन आ जाएगा और फिर एवरेज लगा के इसे सेमीकोलन से बंद कर देंगे और गेट ch लगा के प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रेसेस लगा के. और आउटपुट हमारा आ जाएगा यहाँ पे जितना भी, मान लो हमने यहाँ पे 300 हमारा सम आया स्टूडेंट के मार्क्स का. तो उसके बाद हमारा जो कितने स्टूडेंट है हमारे 30 स्टूडेंट है, तो अपॉन उससे डिवाइड करेंगे ना, तो 300 डिवाइड करेंगे 30 से तो हमारा 10 एवरेज निकलेगा इसका. सो
नेक्स्ट प्रोग्राम है एडिशन टू नंबर, यानी कि जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं प्रोग्राम में तो किस तरीके से उसे ऐड करते हैं, किस तरीके से उसे सी प्रोग्रामिंग में हम करते हैं। तो फर्स्टली हम जैसे कि मान लीजिए हम मैथ की तरह देखते हैं। मैथ्स में हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और उन दोनों को हम प्लस कराते हैं, ठीक है। तो प्लस कराते हैं तो एक उसमें आता है, यानी कि एक में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमने मान लिया सी, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, ये हमने मैट्रिक्स ली हुई है इसके अंदर। और बी के अंदर हमने ये मैट्रिक्स ली हुई है 2 5 6 7, ठीक है। उसके बाद हम इन्हें प्लस कराएंगे मैट्रिक्स में। हम जानते हैं, हम खुद करके आए हुए हैं, बी से फर्स्ट सेम में भी किया होगा आपने मैट्रिक्स और 12th में भी मैथ स्टूडेंट ने किया ही होगा। तो ये जब हम उसे प्लस करेंगे यानी कि 1 और 2 प्लस होगा तो हमारा 3 आ जाएगा, और 2 और प्लस 5 होगा तो हमारा 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 3 और 6 को प्लस करेंगे तो 9, और 4 और 7 को प्लस करेंगे तो 11। तो इस तरीके से हमारा एक मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि सी में कन्वर्ट हो जाएगा ये हमारा मैट्रिक्स, ए और बी से सी में आ जाएगा। तो हम किस तरीके से, इसका एक फॉर्मूला भी गिवन है जिसे हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, सी आई जे। आई आप जानते हैं रो और जे कॉलम होता है हमारा। तो हमारा ए, जो हमने ए मैट्रिक्स लिया है, यहाँ पे कैपिटल ए लगा लीजिए बेटा, ये कैपिटल ए है। तो कैपिटल ए क्योंकि हमने यहाँ पे ए लिया है तो ए आई जे ले लिया, फिर प्लस करा देंगे बी आई जे को, दोनों को प्लस करा के हमारा सी आएगा ना। तो उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। ये हम हेडर फाइल सुनते ही आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कोनियो डॉट एच फाइल क्यों नहीं लगाई, वो हमारी चॉइस होती है, हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अगर हम कोनियो डॉट एच फाइल नहीं लगा रहे तो हमें गेट सी एच लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच फाइल लगा दी, फिर वर्डमैन कर दिया, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के हमने इंटीजर वैल्यू ले ली। हमने कुछ इंटीजर वैल्यू ली यहाँ पे ए कैपिटल, फिर उसके बाद हमने इंटीजर वैल्यू में ए ले लिया, हमने 2 2 का मैट्रिक्स लिया, फिर बी 2 2 का मैट्रिक्स, और फिर सी 2 2 का मैट्रिक्स, और हमने आई जे ले लिया। आई जे जरूरी है क्योंकि रो और कॉलम के लिए। फिर उसके बाद हमने प्रिंट एफ करा दिया, एंटर 4 इंटीजर वैल्यू फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हम वैल्यू को पुट कराएंगे, एंटर करेंगे वैल्यू को। फिर हमने 4 कंडीशन लगा दी, लूप लगा दिया, आई कंडीशन चलेगी हमारी। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के फिर जे कंडीशन लगाएंगे हम, फिर स्कैनफ करा देंगे आई और जे को, ठीक है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को इसको बंद कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारी स्टार्ट होगी, प्रिंट एफ एंटर 4 वैल्यू फॉर सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि सेकंड मैट्रिक्स के लिए हम एंटर करेंगे वैल्यू को। फिर 4 कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे उसी तरीके से आई जे के लिए, यानी कि सेकंड के लिए कर रहे हैं तो वही कंडीशन सेम यहाँ पे चलेगी जो हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई है। फिर उसके बाद जे कंडीशन लगाएंगे, फिर स्कैन ऑफ करा देंगे, फिर क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रेसेस को। फिर सी वो फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, सी आई जे और इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है। सेमीकोलन से इसको बंद कर देंगे हम। फिर उसके बाद प्रिंट एफ करा देंगे द एडिशन मैट्रिक्स 6 इज, तो यहाँ पे हमें एडिशन करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रिंट कराना पड़ेगा। फिर 4 कंडीशन दोबारा लगाएंगे हम सी के लिए कंडीशन लगाएंगे, फिर जे की कंडीशन चलेगी इस तरीके से। फिर उसके बाद प्रिंट एफ करा देंगे %d और /t, और फिर उसके बाद यहाँ पे सी और आई जे, यानी कि सी में पुट कराना है तो इसलिए हम सी के लिए कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे अब हम, और इसको फिर कर्ली ब्रेसेस से बंद करेंगे। फिर प्रिंट एफ करेंगे हम यहाँ पे, और ये नेक्स्ट लाइन के लिए, यानी कि जब हम जिससे हमारे जो मैट्रिक्स है, जो हमारा आउटपुट आए उसमें स्पेस हो, ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद इसको कर्ली ब्रेसेस से बंद कर देंगे और हमारा आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। जैसे हम वैल्यू को पुट करेंगे तो उस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा सी में, ये सी की वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें स्टूडेंट को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर करें वीडियो को, जो बच्चे सी प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर साइंस से हैं, बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी है और वो इससे अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं। और मेनली बीसीए के लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो वो जो है इन प्रोग्राम को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रोग्राम के
आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।